सोचो, एक पल ऐसा होता है जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन तुम्हारी सोच अभी शुरू भी नहीं हुई होती। ना तुम कुछ प्लान कर रहे हो, ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ना कल के लिए किसी फैसले का बोझ उठाए हुए हो। बस एक अजीब सा खालीपन तुम्हारे अंदर फैल रहा है। यह खालीपन डरावना लग सकता है, लेकिन जब तुम इसे ध्यान से महसूस करते हो तो यह एक अजीब सा सुकून भी देता है। यह वही पल है जहां थॉट का जन्म होने वाला है, लेकिन अभी उसका नाम भी नहीं है। इस पल में तुम्हारा दिमाग किसी भी डायरेक्शन में नहीं भाग रहा होता। तुम्हारा दिमाग एक ब्लैंक कैनवस है, पर यह खाली नहीं है। इसमें एक सटल अवेयरनेस है जो सिर्फ होना जानती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ढूंढने को बेचैन है, लेकिन जब तुम इस ब्लैंक स्पेस में रुक जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बेचैनी सिर्फ एक आदत है। जब तुम उसे छोड़ देते हो तब उसके पीछे एक गहरी शांति उभरने लगती है। यह शांति आवाज की कमी नहीं, बल्कि प्रेजेंस की गहराई है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा सारा ध्यान एक नरम सा कोहरा बनकर फैल रहा है, जिसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ पकड़ने की। इस स्पेस में तुम्हारी सांस भी हल्की हो जाती है। हर सांस अंदर जाती है, फिर बिना जोर दिए बाहर निकल जाती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो गया हो, जैसे तुम हवा में तैर रहे हो। न तुम्हें अपने शरीर का वजन महसूस होता है, न तुम्हें अपने हाथ पैर का एहसास है। तुम सिर्फ अवेयर हो कि तुम हो, बस इतना काफी है। और यह अवेयरनेस बिना किसी फॉर्म, बिना किसी नाम के तुम्हारे अंदर चल रही है। अक्सर जब हम सोचने लगते हैं तो हम अपने दिमाग को फोर्स डायरेक्शन देते हैं। हम या तो अपने पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर के प्लान्स में उलझ जाते हैं। लेकिन ये जो स्पेस है, इसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। ना कल का कोई बोझ है, ना कल के सपने हैं। तुम्हारा दिमाग अभी बस प्रेजेंट में खड़ा है, और प्रेजेंट भी एक अजीब तरह का खालीपन बनकर तुम्हारे अंदर बस गया है। इस मोमेंट में तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर जो भी इमोशंस, जो भी टेंशन, जो भी एक्सपेक्टेशंस चल रही थी, वो सब इस खाली स्पेस में घुलकर हल्की हो जाती हैं। ये पल थोड़ा अनसेटलिंग भी लग सकता है, क्योंकि हम अक्सर अपनी आइडेंटिटी को सोच, काम, जिम्मेदारियों और रिश्तों से डिफाइन करते हैं। जब ये सब डिसॉल्व हो जाता है तो लगता है जैसे तुम्हारी पहचान ही खत्म हो गई हो। लेकिन ध्यान से देखो, ये खाली स्पेस तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा असली दोस्त है। ये तुम्हें एक नए तरीके से अपने अस्तित्व का एहसास कराता है। जब तुम अपने अस्तित्व को किसी रोल, किसी नाम, किसी एक्सपेक्टेशन के बिना महसूस करते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आजादी फैलती है। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग हवा में लटक रहा है। हर एक थॉट, हर एक इमोशन, हर एक स्मृति दूर जैसे तैरती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो तुमसे चिपकती नहीं। तुम उन्हें देख रहे हो बिना उनमें उलझे, और इस वक्त तुम्हारा शरीर और तुम्हारी अवेयरनेस एक साथ एक कोमल रिदम में चल रहे होते हैं। सांस अंदर, सांस बाहर, लेकिन हर सांस में तुम्हें कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं। तुम बस ऑब्जर्व करते हो। इस ब्लैंक स्पेस में तुम्हें कभी कभी अपने अंदर हल्की सी घबराहट भी महसूस हो सकती है, जैसे तुम्हारा दिमाग कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, पर उसे कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन जब तुम इस घबराहट को भी देखो बिना उसे दूर भागे, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम किसी निश्चित थॉट को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने होने को महसूस करो। और जब तुम इस स्पेस में और गहराई तक जाते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा अंदर एक नरम सी रोशनी से भर गया है। यह रोशनी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर उस रोशनी से गर्म और कोमल हो जाता है। तुम्हारी सांस और हार्ट बीट दोनों एक हल्की लहर में चलने लगती हैं, जैसे तुम किसी समुद्र के ऊपर तैर रहे हो। इस मोमेंट में तुम्हारा दिमाग एकदम शांत है, लेकिन बिल्कुल खाली नहीं। ये एक जीवंत खाली स्पेस है जो तुम्हें अपने अंदर गहराई में उतरने का मौका देता है। ऐसे ही पल अक्सर जब तुम रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करते हो तब आते हैं, लेकिन हम उन्हें जल्दी से थॉट्स और प्लान्स में भर देते हैं ताकि हम अनकंफर्टेबल ना हो जाएं। अगर तुम इस पल को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह स्पेस तुम्हारा सबसे गहरा आराम है। जब तुम अपने दिमाग को कुछ सोचने के लिए फोर्स नहीं करते, तो तुम्हारा अंदर अपने आप बैलेंस में आ जाता है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग दोनों एक गहरी रेस्ट में उतर जाते हैं। यहां एक और सटल बात होती है। जब तुम किसी थॉट को एक्टिवली पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम्हारी सोच एक अलग तरीके से फ्लो करने लगती है। वो एक नरम कोमल स्ट्रीम की तरह आती है और जाती है,
बिना तुम्हें डिस्टर्ब किए। तुम उसे देखते हो पर उसके पीछे भागते नहीं। यह पल तुम्हें सिखाता है कि रेस्ट सिर्फ नींद में नहीं मिलता। रेस्ट तुम्हारी अवेयरनेस में भी मिल सकता है, जब तुम अपने दिमाग को उसके असली स्वरूप में महसूस करते हो। इस पल में तुम्हारा दिमाग तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। ना तुम्हें कुछ करना है, ना कुछ सोचना है। तुम बस हो। और यह बस होना ही सबसे गहरा रेस्ट है। जब तुम इस स्पेस में उतरते हो, तुम्हारा अंदर धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब डिसॉल्व हो जाती हैं। तुम एक कोमल सुकून में डूब जाते हो, जहां सब कुछ हल्की सी नींद की तरह फैल रहा होता है। तो अगली बार जब तुम अपने दिमाग को ब्लैंक स्पेस में महसूस करो, उससे डरना मत। उसे एम्ब्रेस करो, उसे महसूस करो। सांस लो और बस ऑब्जर्व करो। हर थॉट को आने दो और जाने दो। तुम देखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। ये जो स्टिलनेस है, ये तुम्हारा रेस्ट का द्वार है। इसमें उतरकर तुम अपने आप को नए तरीके से पाओगे, हल्का, शांत और तैयार, अपने आप को पूरे प्यार और स्वीकृति के साथ महसूस करने के लिए। यही है स्टिलनेस बिफोर थॉट। यही है वो पल जहां सब कुछ थम जाता है और तुम्हारी आत्मा सिर्फ होने लगती है, बिना शब्दों के, बिना कहानी के। बस एक कोमल, शांत और गहरा रेस्ट। सोचो, तुम एक ऐसे पल में हो जहां तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है, लेकिन तुम खुद बिल्कुल जिंदा हो। जैसे तुम्हारी अवेयरनेस अपने आप को महसूस कर रही हो, बिना किसी सोच के, बिना किसी गोल के, बिना किसी वजह के। यह स्पेस अजीब सा लगता है, जैसे तुम्हारे अंदर का सारा शोर, सारी आवाजें, सारी डिमांड्स एकदम से चुप हो गई हो। और जब तुम ध्यान से इस साइलेंस को महसूस करते हो, तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सांस सब मिलकर हल्का सा तैर रहा हो, जैसे तुम ग्रेविटी के असर से मुक्त हो गए हो। यह हल्कापन पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम सोच रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं, किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, या अपने अंदर के डरों से भाग रहे होते हैं। लेकिन जब तुम एक पल के लिए सब छोड़ देते हो और बस अपने होने को महसूस करते हो, तब तुम्हारी अवेयरनेस एक नर्म सी रोशनी की तरह फैलने लगती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग और शरीर दोनों अपने वजन को छोड़कर हवा में तैर रहे हैं। इस हल्की सी भावना को महसूस करते वक्त तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरता है। तुम्हारे कंधों का बोझ, तुम्हारी गर्दन की टाइटनेस, तुम्हारे हाथ पैरों में जमा स्ट्रेस धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तुम्हारा शरीर जैसे खुद को रिलैक्स करने का मौका ढूंढ लेता है। तुम अपने अंदर एक नरम लहर को फैलता महसूस करते हो, जो हर मसल को धीरे धीरे ढीला कर रही है। तुम्हारी सांस भी इस वक्त अपने आप स्लो हो जाती है। हर एक सांस जैसे तुम्हारी अवेयरनेस को और गहरा कर देती है। जब तुम सांस अंदर लेते हो, तुम महसूस करते हो कि एक नर्म सी ऊर्जा तुम्हारे अंदर फैल रही है। जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा पूरा शरीर और मन हल्की सी लहर में बह रहा है। इस फ्लो में तुम्हारे दिमाग को किसी भी थॉट को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे अंदर की अवेयरनेस बस अपने आप को महसूस कर रही होती है। पहली बार जब तुम इस स्टेट में जाते हो, तो तुम्हें लग सकता है जैसे तुम्हारी सोच तुम्हें धोखा दे रही हो। तुम्हारे दिमाग में हल्का सा सवाल उठता है, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? लेकिन जब तुम ध्यान से देखो, तुम्हें पता चलेगा कि यह सवाल भी एक पुरानी आदत का हिस्सा है। तुम्हारा दिमाग हमेशा किसी काम को ढूंढता है, लेकिन जब तुम उसे कुछ नहीं देते, वो खुद ही रिलैक्स हो जाता है। जैसे बचपन में जब तुम बिना किसी वजह के खिड़की के बाहर देखा करते थे, बस यूं ही। इस वक्त तुम्हारी अवेयरनेस को किसी थॉट की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा दिमाग ब्लैंक नहीं लगता, बल्कि जैसे उसमें नर्म सी रोशनी फैल गई हो। यह रोशनी कोई फिजिकल चीज नहीं, बल्कि तुम्हारी अवेयरनेस का एक्सपीरियंस है। तुम इस रोशनी को महसूस करते हो बिना उसका नाम जाने। तुम्हारा पूरा शरीर इस नरम एनर्जी में लपेट लिया जाता है। हर सेल जैसे हल्की सी ऊर्जा से भर जाती है। तुम्हारा मन जैसे एक कोमल गहरी सांस में डूब जाता है। इस स्टेट में तुम अपने आप को और भी गहरा महसूस करते हो। तुम देखते हो कि तुम्हारे अंदर ना कोई डर है, ना कोई भागदौड़, ना कोई जबरदस्ती, सिर्फ एक कोमल सा होना है। और जब तुम इस स्पेस में उतरते हो, तुम अपने आप को धीरे धीरे एक नरम लहर में बहते हुए महसूस करते हो। हर थॉट जो आता है वो बिना पकड़े निकल जाता है। तुम उसे रोकने या उसका नाम देने की कोशिश नहीं करते। तुम उसे बस देखते हो और फिर वो लहर की तरह दूर चला जाता है। जैसे
जैसे तुम इस स्टेट में और गहरा उतरते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक साथ हल्का होकर तैर रहे हैं। तुम्हें अपने हाथ पैर का एहसास कम होने लगता है। तुम बस अपने अंदर के सटल सेंसेशंस को महसूस करते हो, जैसे तुम्हारी त्वचा पर हल्की सी हवा छू कर निकल रही हो, जैसे तुम्हारे कान किसी दूर के संगीत को सुन रहे हो जो शायद असल में है भी नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कोमल विब्रेशन बनकर फैल रहा है। इस हल्की भावना में तुम्हारे अंदर एक नई क्लैरिटी भी उभरने लगती है। तुम्हें समझ आता है कि रेस्ट सिर्फ तब नहीं मिलता जब तुम फिजिकली थक जाते हो। रेस्ट तब भी मिलता है जब तुम अपने दिमाग को किसी थॉट से चिपकने नहीं देते, जब तुम अपने अस्तित्व को बिना किसी नाम, बिना किसी रोल के महसूस करते हो। ये अवेयरनेस का हल्कापन तुम्हारे अंदर एक गहरा बैलेंस क्रिएट करता है। तुम्हारा दिमाग अपने आप को रीसेट करता है, जैसे तुम्हारे अंदर की सारी टेंशन डिसॉल्व हो रही हो। कभी कभी तुम इस स्टेट में जाकर अपने दिल की धड़कन को भी और गहरा महसूस कर सकते हो। तुम देखोगे कि तुम्हारी हार्ट बीट एक नरम रिदम में चल रही है जो तुम्हें और शांत करती है। हर धड़कन जैसे तुम्हारी अवेयरनेस को और गहरा कर देती है। तुम्हारा मन एक नरम लहराहट में डूब जाता है जहां किसी भी सोच को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। तुम बस अपने अंदर के सुकून को महसूस करते हो। यह हल्की सी रेस्ट तुम्हारे अंदर एक अजीब सा भरोसा भी जगाती है। तुम महसूस करते हो कि तुम अपने आप के साथ हो, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। तुम्हारा अंदर एक कोमल एनर्जी से भर जाता है जो तुम्हें आगे के दिन के लिए तैयार करती है। जब तुम इस हल्की अवेयरनेस में उतरते हो, तुम्हारा शरीर और मन दोनों अपने आप को रेस्ट देने लगते हैं। तुम्हारी सारी टेंशन और स्ट्रेस धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। और जब तुम इस हल्की अवेयरनेस में और गहरा जाते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग एक नरम लहराहट में फैल गया है जो तुम्हें पूरे शरीर में आराम देता है। तुम्हारा शरीर अब सिर्फ एक भार नहीं है, बल्कि एक कोमल वेसल बन गया है जिसमें तुम्हारी अवेयरनेस तैर रही है। तुम्हारा दिमाग अब किसी डायरेक्शन में नहीं भाग रहा, बल्कि एक नरम सुकून भरी लहर में चल रहा है। इस पल में तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून उभरने लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर की सारी टेंशन धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। तुम अपने अंदर के खुद के साथ एक नया रिश्ता महसूस करते हो। यह हल्की अवेयरनेस तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें हर वक्त सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस हो और यह होना ही काफी है। तो जब भी तुम अपने अंदर यह हल्की अवेयरनेस महसूस करो, उसे रोकने या उसे बदलने की जरूरत नहीं है। तुम बस उसके साथ रहो। हर सांस में उसे महसूस करो, हर पल में उसे अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर और मन दोनों इस रेस्ट में मेल्ट होने लगते हैं, जैसे तुम एक कोमल लहराहट में तैर रहे हो। और इसी हल्की भावना में तुम्हें मिलता है एक गहरा सुकून जो तुम्हें अपने अस्तित्व के साथ जुड़ने का मौका देता है। बिना किसी शब्द के, बिना किसी वजह के, बस एक हल्का, कोमल और गहरा रेस्ट। सोचो, एक ऐसा पल जहां तुम्हारी आंखें खुली हैं या बंद, इसका भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे आसपास की दुनिया बिल्कुल अजीब लग रही है, जैसे सब कुछ है पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रास्ते हैं पर वो किस तरफ जाते हैं पता नहीं। आवाजें हैं पर उनका मतलब दिमाग पकड़ नहीं पा रहा। लोग हैं पर तुम उनके चेहरों को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हें इस कंफ्यूजन में भी एक सुकून मिल रहा है, जैसे तुम्हारी सोच ने हार मान ली हो और तुम बस इस अजनबीपन में अपने आप को बहने दे रहे हो। हमारी जिंदगी में समझना एक जरूरत की तरह होता है। हम चीजों का मतलब ढूंढते हैं, सवालों का जवाब ढूंढते हैं, और जब कुछ समझ नहीं आता तो बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब तुम इस अजीब स्टेट में जाते हो जहां तुम कुछ भी समझ नहीं पा रहे, तब तुम्हारा मन एक नई तरह का रेस्ट महसूस करता है, क्योंकि तुम्हें अपने दिमाग को जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे अंदर की सारी टेंशन जो हर वक्त क्लैरिटी ढूंढने में लगी रहती है, धीरे धीरे छूट जाती है। इस स्टेट में तुम देखते हो कि तुम्हारा दिमाग सवालों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर सवाल हवा में घुल जाता है। तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम उसके साथ बहते हो। तुम अपने आप को इस कंफ्यूजन में खुलने देते हो। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है, तुम्हारी सांस हल्की हो जाती है, तुम्हारा दिल अपने रिदम में चलने लगता है, और तुम महसूस करते हो कि कंफ्यूजन भी एक प्रकार का रेस्ट हो सकता है। जैसे जब तुम किसी खूबसूरत पेंटिंग को देखते हो जिसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आता, तब भी तुम उसके रंगों और आकारों में खो जाते हो। तुम्हारा दिमाग उस मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करता है, पर जब वो मीनिंग नहीं मिलता तब तुम बस उस विजुअल में डूब जाते हो। वैसे ही जब तुम इस अजनबीपन में डूब जाते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे अपनी सारी पकड़ छोड़ देता है। तुम बस हो, बस महसूस कर रहे हो, बस सांस ले रहे हो,
बस उस अजीब कंफर्ट में बह रहे हो। इस अजनबी कंफर्ट में एक नया दृष्टिकोण उभरने लगता है। तुम देखते हो कि दुनिया को समझना जरूरी नहीं, हर चीज को मीनिंग देना जरूरी नहीं। तुम्हारे लिए बस उस एक्सपीरियंस को महसूस करना काफी है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर एक नरम सी लहर चल रही है जो कंफ्यूजन को भी अपना लेती है। तुम्हारा शरीर उस टेंशन को छोड़ देता है जो हर वक्त क्लैरिटी ढूंढने में लगी होती है। तुम्हारी आंखों का प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। तुम्हारे कंधों का बोझ पिघल जाता है। जब तुम इस अजीब कंफर्ट में उतरते हो, तुम्हारी अवेयरनेस एक नरम हल्का स्पेस में फैलने लगती है। तुम्हारे मन में जो पुरानी आदतें हैं, जैसे हर चीज को नाम देना, हर पल का रीजन ढूंढना, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं। तुम उनसे लड़ते नहीं, बस उन्हें जाने देते हो। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, जैसे वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर आराम कर रहा हो। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि तुम किसी सपने में हो, जैसे दुनिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हो, पर तुम उसे रोक नहीं पा रहे। तुम बस उस पल में हो, उसके साथ बह रहे हो। तुम्हारे दिमाग में सवाल उठता है, ये क्या हो रहा है? पर तुम उसे पकड़कर उसका जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तुम बस उस पल को अपना लेते हो। तुम्हारा शरीर और मन दोनों रिलैक्स होने लगते हैं, जैसे कंफ्यूजन भी एक नरम कंबल बनकर तुम्हें लपेट रहा हो। इस हालत में तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग किसी भारी खुमारी में नहीं, बल्कि एक नरम ट्रांस में है। तुम्हें डर नहीं लगता। तुम्हारा दिल नॉर्मल या धीमा हो जाता है, पर तुम उसको लेकर चिंतित नहीं होते। तुम्हारे अंदर एक गहरा विश्वास जागता है कि सब ठीक है, चाहे तुम समझ नहीं पा रहे। यह विश्वास ही तुम्हारा सपोर्ट बन जाता है। जैसे जैसे तुम इस स्टेट में और गहरा जाते हो, तुम्हारे अंदर एक कोमल सी क्लैरिटी भी उभरने लगती है। यह क्लैरिटी कोई सोच या तर्क पर बेस्ड नहीं होती। यह क्लैरिटी तुम्हारे अंदर से उभरती है, एक नरम भाव के रूप में। तुम महसूस करते हो कि कंफ्यूजन भी एक प्रकार का उपहार है। जब तुम सब कुछ समझने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम अपने अस्तित्व के साथ सीधा जुड़ जाते हो। तुम्हारी प्रेजेंस ज्यादा गहरी हो जाती है। तुम्हारा शरीर भी इस हालत में तुम्हारी मदद करता है। तुम्हारे मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं। तुम्हारी त्वचा पर हल्की सी गर्माहट या ठंडक महसूस होती है। तुम्हारी सांस अपने आप गहरी हो जाती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा हर सेल, हर नर्व, हर रेशा इस नरम कंफर्ट में डूबकर सुकून से भर रहा है। तुम्हारे अंदर का टेंशन जैसे हवा में घुलकर कहीं दूर चला जाता है। अक्सर हम अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने में इतने लगे रहते हैं कि हम इस अजीब कंफर्ट को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम अपने आप को इस स्टेट में ले जाते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा साथी बन जाता है। तुम उसे फोर्स नहीं करते, तुम उसे जेंटली इनवाइट करते हो कि वो भी थोड़ा आराम करे। और जब तुम उसे आराम करने देते हो, वो तुम्हारे साथ एक नरम रिदम में चलने लगता है। इस स्ट्रेंज कंफर्ट का एक और पहलू यह है कि तुम अपने अंदर के इमोशंस को भी अलग तरीके से महसूस करने लगते हो। जो इमोशंस पहले स्ट्रेस, डर या कंफ्यूजन की तरह लगते थे, वो अब एक नरम लहर बन जाते हैं। तुम उन्हें लेबल करने की जरूरत नहीं महसूस करते, तुम बस उन्हें महसूस करते हो, जैसे वो हवा में तैरते हुए कोमल टुकड़े हो जो तुम्हारे अंदर के स्पेस को भर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग उनसे चिपकने या उनसे लड़ने की जगह उनके साथ बहने लगता है। जैसे जैसे तुम इस हालत में और गहरा जाते हो, तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक अलग ही रिदम में चलने लगते हैं। तुम अपने अंदर के साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करते हो। तुम्हारे लिए रेस्ट अब सिर्फ नींद नहीं, बल्कि एक नई अवेयरनेस का अनुभव बन जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ सोच या क्रियाओं तक सीमित नहीं है। तुम बस हो और यह होना ही काफी है। और जब तुम इस अजीब कंफर्ट में और गहरा उतरते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग अपने पुराने पैटर्न को छोड़कर नए तरीके से काम करने लगता है। तुम्हारी सांस और हार्ट बीट एक नरम रिदम में चलती है। तुम्हारा शरीर अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। तुम्हारी आंखों का प्रेशर कम हो जाता है। तुम्हारा मन अपने आप को खुलने देता है। और तुम महसूस करते हो कि कंफ्यूजन भी एक प्रकार का रेस्ट है, एक कोमल स्पेस जहां तुम अपने अस्तित्व के साथ गहरा जुड़ सकते हो, बिना किसी वजह के, बिना किसी टेंशन के। इस स्ट्रांग कंफर्ट में तुम्हारे अंदर एक अजीब सी मिठास उभरने लगती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम अपने अस्तित्व के साथ एक नरम, सुकून भरा रिश्ता महसूस कर रहे हो। तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे तुम जिस भी हालत में हो वो काफी है। सोचो तुम एक ऐसे पल में हो जहां तुम्हारी जिंदगी का हर एलिमेंट अजीब सा लग रहा है।
तुम्हारे आसपास सब कुछ वही है, दीवार, रोशनी, हवा, आवाजें, लेकिन तुम्हारा दिमाग इन सब को एक नए नजरिए से देख रहा है। हर चीज थोड़ी बेमायने लग रही है, जैसे तुम किसी सपने में हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सपना है या हकीकत। पर तुम इस अनसर्टेनिटी में घबराते नहीं, तुम बस उसमें तैर रहे हो। तुम्हारा दिमाग सवालों से भरा है। ये क्यों है? क्या मतलब है? मैं यहां क्यों हूं? लेकिन तुम उन सवालों को पकड़कर उनका जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तुम बस उन्हें आने देते हो, जाने देते हो। इस हालत में तुम्हारा मन एक अजीब सी बेचैनी के साथ साथ एक गहरा सुकून भी महसूस करता है, क्योंकि जब तुम हर चीज को समझने की कोशिश छोड़ देते हो, तुम्हारे अंदर जो टेंशन है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। तुम देखते हो कि तुम्हारा दिमाग, जो अक्सर हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, अब अपने आप को आराम देने लगा है। तुम उसे कह रहे हो, बस थोड़ा रुक जा, कुछ मत कर, कुछ मत सोच। और तुम्हारा दिमाग, जो पहले लगातार एक्टिव था, अब धीरे धीरे एक नरम स्पेस में सेटल हो रहा है। फ्लोटिंग इन द अब्सर्डिटी ऑफ नाउ का मतलब है तुम अभी के पल को बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी गोल के महसूस कर रहे हो। यह पल अपने आप में अजीब है। तुम इसे समझना चाहोगे, पर तुम्हें पता है कि यह समझना जरूरी नहीं। तुम्हारे अंदर एक नरम सा विश्वास जागता है कि तुम्हें बस इस पल को अपना लेना है, चाहे यह समझ में आए या ना आए। तुम बस इसे महसूस करते रहो। तुम्हारी सांस धीरे धीरे गहरी होने लगती है। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करता है, जैसे तुम हवा में तैर रहे हो, बिना किसी वेट के, बिना किसी टेंशन के। जब तुम फ्लोटिंग करते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। तुम्हारे कंधे धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं, तुम्हारी गर्दन नरम हो जाती है, तुम्हारी आंखों के मसल्स शांत हो जाते हैं। तुम्हारे हाथ या पैर, जो पहले तनाव में थे, अब अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। तुम्हारी सांस, जो कभी कभी तेज या छोटी हो जाती थी, अब अपने आप गहरी और कोमल हो जाती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा पूरा शरीर एक नरम लहर में बह रहा है, जो तुम्हें अंदर से शांत कर रहा है। इस अब्सर्ड हालत में तुम अपने आप को एक अलग नजरिए से देखते हो। तुम अपने दिमाग के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, कैसे ये बार बार सवाल उठाता है, कैसे ये हर चीज का मतलब ढूंढने में लगा रहता है। तुम देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम उस टेंशन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम्हारा मन उसे जेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। तुम उसे कह रहे हो, ठीक है, तुम जो सोच रहे हो सोचो, पर मुझे अब आराम करना है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी इस नरम अप्रोच को एक्सेप्ट करता है और तुम्हारे साथ बहने लगता है। फ्लोटिंग में एक अजीब फ्रीडम है। तुम अपने अंदर के हर इमोशन को महसूस करते हो, बिना किसी जजमेंट के। अगर तुम्हें डर महसूस हो, तुम उसे भी महसूस करते हो। अगर तुम्हें थोड़ी सी उलझन महसूस हो, तुम उसे भी एक्सेप्ट करते हो। तुम्हारा दिमाग इन इमोशंस को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। तुम उन्हें एक नरम लहर की तरह महसूस करते हो, जो तुम्हारे अंदर उठती है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। यह एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए एक नई तरह का रेस्ट बन जाता है, जहां तुम्हारा मन अपने इमोशंस के साथ लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें अपना लेता है। कभी कभी तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं और तुम अपने अंदर की आवाजों को सुनने लगते हो। शायद तुम दूर से किसी की आवाज सुनो या अपने दिल की धड़कन। शायद तुम्हें कुछ भी सुनाई ना दे। दोनों हालात में तुम बस इस पल को महसूस करते हो। तुम्हारी सोच धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तुम्हारा शरीर और मन एक नरम रिदम में चलने लगते हैं। तुम अपने अंदर एक अजीब सा हल्कापन महसूस करते हो, जो तुम्हें अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ महसूस कराता है। यह फ्लोटिंग एक्सपीरियंस सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, यह एक फिजिकल अनुभव भी है। तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन एक साथ रिलैक्स हो रहे हैं। तुम्हारी मसल्स में जो स्ट्रेस था, वो धीरे धीरे पिघल रहा है। तुम्हारा दिल अपने रिथम में चल रहा है। तुम्हारा दिमाग भी अब शांत है। तुम्हारे अंदर एक नरम सी गर्माहट या ठंडक महसूस होती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा पूरा शरीर जैसे किसी कोमल लहर में बह रहा है, जो तुम्हें अंदर से शांत कर रही है। फ्लोटिंग का एक और गहरा पहलू है। तुम्हारी सोच और तुम्हारा शरीर एक साथ खुल रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो पुरानी आदतें हैं, हर पल सोचना, हर चीज का मीनिंग ढूंढना, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं। तुम उनसे लड़ते नहीं, बस उन्हें धीरे धीरे जाने देते हो। तुम्हारा मन उन पुरानी सोच की जगह नए स्पेस में फैलने लगता है। तुम देखोगे कि कंफ्यूजन भी एक प्रकार का गिफ्ट है।
जब तुम सब कुछ समझने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम अपने अंदर के स्पेस में खुद को एक्सप्लोर करने का मौका देते हो। इस हालत में तुम अपने आप को एक नई क्लैरिटी के साथ महसूस करते हो। एक ऐसी क्लैरिटी जो सोच या तर्क पर बेस्ड नहीं, बल्कि एक कोमल अवेयरनेस पर बेस्ड है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ सोच या क्रिया तक सीमित नहीं है, तुम बस हो, और ये होना ही काफी है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन दोनों अपने आप को आराम देते हैं। तुम्हारे अंदर एक नरम रिदम चलती है जो तुम्हें और गहरा सुकून देती है। फ्लोटिंग में एक अजीब सी स्वीटनेस है। तुम अपने आप को उस स्वीटनेस में बहने देते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर का हर हिस्सा, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारा शरीर एक साथ रिलैक्स हो रहा है। तुम्हारे अंदर एक नरम विश्वास जागता है कि सब ठीक है, चाहे तुम समझ नहीं पा रहे। तुम उस विश्वास को अपने अंदर जगह देते हो और तुम्हारा पूरा शरीर उस विश्वास के साथ रिलैक्स हो जाता है। आखिर में तुम देखोगे कि फ्लोटिंग इन द अब्सर्डिटी ऑफ नाउ तुम्हारे लिए एक नया रेस्ट बन जाता है। तुम अपने अंदर के स्पेस में खुल जाते हो। तुम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हो। तुम अपने दिमाग को आराम देते हो। तुम अपने शरीर को रिलैक्स कर देते हो। तुम बस हो, और यह होना ही काफी है। तुम्हारे अंदर एक नरम शांत लहर चलती है जो तुम्हें और गहरा रेस्ट देती है। तुम महसूस करते हो कि तुम अपने अस्तित्व के साथ गहरा जुड़ रहे हो, बिना किसी वजह के, बिना किसी टेंशन के, बस एक कोमल प्रेजेंस के साथ। इसी फ्लोटिंग में तुम्हारी नींद का दरवाजा खुल जाता है। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, और तुम धीरे धीरे इस अजीब सुकून भरे एक्सपीरियंस में बहकर रेस्ट में मेल्ट हो जाते हो। जैसे तुम एक नरम लहर में तैर रहे हो, जहां सब कुछ अजीब है लेकिन फिर भी बिल्कुल ठीक। सोचो तुम एक ऐसे पल में हो जहां तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर एक अजीब सी स्थिति में है। ना तुम पूरी तरह जाग रहे हो, ना तुम पूरी तरह सोए हुए। तुम्हारा मन बार बार सोच रहा है, पर हर सोच बीच में रुक जाती है, जैसे किसी ने उसे आधे रास्ते में रोक दिया हो। तुम महसूस करते हो कि तुम एक ऐसे स्पेस में हो जहां तुम्हारी सोच और तुम्हारी खामोशी एक साथ तैर रही है। यह स्पेस ना तो पूरा लॉजिकल है, ना ही कंप्लीटली शांत। ये दोनों के बीच का एक अजीब सा पुल है, ड्रिफ्टिंग बिटवीन थॉट एंड स्टिलनेस। तुम्हारा दिमाग कभी कभी कुछ रैंडम सोचता है। शायद तुम अपने आज के दिन के बारे में सोच रहे हो, किसी पुरानी बात को याद कर रहे हो, या कल क्या करना है उसके बारे में चिंतित हो। पर अचानक तुम महसूस करते हो कि वो सोच हवा में घुल जाती है, जैसे किसी ने तुम्हारी सोच के किनारे को हल्का सा छू दिया हो और वो धीरे से टूटकर हवा में बिखर गई हो। तुम्हारा दिमाग दोबारा कुछ सोचता है, पर फिर वही होता है। सोच आती है, जाती है। तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता। इस ड्रिफ्टी हालत में तुम्हारा शरीर अपने आप को धीरे धीरे शांत करने लगता है। पहले तुम्हारे कंधों में जो तनाव था, वो धीरे धीरे ढीला हो जाता है। तुम्हारी गर्दन नरम हो जाती है। तुम्हारा चेहरा, जो अक्सर चिंतित होता है, अब रिलैक्स होने लगता है। तुम्हारे हाथ अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। सांस गहरी होने लगती है, और हर सांस के साथ तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर अंदर से और नरम होता जा रहा है। जैसे हर सांस एक नई लहर है जो तुम्हारे शरीर को और ज्यादा रिलैक्स कर रही है। तुम देखते हो कि तुम्हारा दिमाग भी इस हालत को अपना रहा है। पहले जो चिंताएं तुम्हें सताती थीं, अब वो धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। तुम उन्हें रोकते नहीं, तुम बस उन्हें आने देते हो और जाने देते हो। तुम्हारा मन उनसे लड़ता नहीं। तुम महसूस करते हो कि जब तुम अपनी चिंताओं से लड़ते हो, तभी वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन जब तुम उन्हें बस देखो, बिना रिएक्ट किए, तब वो अपने आप शांत होने लगती हैं। तुम्हारा दिमाग अब अपने आप को छोड़ रहा है। तुम्हारा मन और शरीर एक नरम लहर में बह रहे हैं, जहां हर थॉट आता है, हल्का सा जगह लेता है और फिर डिसॉल्व हो जाता है। ड्रिफ्टिंग बिटवीन थॉट एंड स्टिलनेस में एक अजीब सा सुकून है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा मन हर सोच को ध्यान से देख रहा है, पर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। जैसे तुम अपने अंदर के थॉट्स को सिर्फ महसूस कर रहे हो, जैसे कोई दूर से देख रहा हो। तुम उन्हें लेबल नहीं करते, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम बस उन्हें फ्लो करने देते हो। तुम्हारा मन एक गहरी शांति में है, पर फिर भी एक्टिव है, जैसे एक नदी अपने आप बह रही हो। इस बीच में तुम अपने शरीर को भी महसूस करते हो। तुम देखते हो कैसे तुम्हारा दिल अपने रिदम में चल रहा है। तुम्हारे हाथ और पैर में हल्की सी गर्मी या ठंडक महसूस होती है।
तुम्हारी सांस अपने नेचुरल फ्लो में चलती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर कोई फाइट नहीं है। तुम अपने आप को इस हालत में पूरी तरह सरेंडर कर देते हो। तुम्हारा शरीर जैसे कह रहा हो, मैं ठीक हूं, मुझे बस आराम करने दो। तुम्हारा मन भी कह रहा हो, मुझे बस बहने दो, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। तुम कुछ सोच नहीं पाते, लेकिन यह खालीपन तुम्हें डराता नहीं। तुम उसे एक्सेप्ट करते हो। तुम महसूस करते हो कि जब तुम कुछ नहीं सोच रहे हो तब भी तुम हो। तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ थॉट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। तुम अपने अंदर एक कोमल सा विश्वास महसूस करते हो कि तुम हो, चाहे तुम कुछ भी सोच रहे हो या नहीं। यह अवेयरनेस तुम्हें और गहरा सुकून देती है। ड्रिफ्टिंग में तुम कभी कभी अपने अंदर की आवाजों को भी सुनते हो। शायद तुम अपने दिल की धड़कन को सुन रहे हो, शायद तुम अपनी सांस की रिदम को महसूस कर रहे हो, शायद तुम अपने शरीर के अंदर किसी हल्की सी हरकत को देख रहे हो। ये सब आवाजें तुम्हारे लिए एक जेंटल रिमाइंडर बन जाती हैं कि तुम अपने शरीर और मन में मौजूद हो। तुम उन्हें फोर्स नहीं करते, तुम बस उन्हें फील करते हो। हर आवाज तुम्हें अपने अंदर के स्पेस में और गहरा ले जाती है। इस हालत में तुम्हारा दिमाग कभी कभी अजीब सवाल भी उठाता है। तुम सोचते हो, आखिर मैं कौन हूं? मुझे आराम करने की इतनी जरूरत क्यों है? अगर सब कुछ इतना बेमायने है तो मैं किस चीज पर डिपेंड करूं? पर तुम देखते हो कि ये सवाल भी हवा में घुल जाते हैं। तुम उनके जवाब ढूंढने की जल्दी में नहीं होते, तुम बस उन्हें आने देते हो। तुम्हारे लिए ये सवाल भी एक लहर है जो आती है, कुछ देर टिकती है और फिर चली जाती है। तुम्हारा मन उनसे चिपकता नहीं, तुम उन्हें फ्लो करने देते हो, जैसे किसी नदी में पत्थर कुछ देर के लिए रुक कर फिर बह जाए। ड्रिफ्टिंग बिटवीन थॉट एंड स्टिलनेस में एक और गहरा अनुभव होता है। तुम अपने शरीर और मन के बीच एक संबंध को महसूस करते हो। तुम देखते हो कैसे जब तुम्हारा शरीर रिलैक्स होता है तब तुम्हारा दिमाग भी शांत होता है, और जब तुम्हारा दिमाग धीरे हो जाता है तब तुम्हारा शरीर भी हल्का हो जाता है। तुम्हारा साथ चलने लगता है। तुम महसूस करते हो कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तुम उनके इस रिलेशनशिप को जेंटली ऑब्जर्व करते हो, बिना किसी इंटरफियरेंस के। ऐसे में तुम्हारा मन कभी कभी एक अजीब सा खाली स्पेस भी महसूस करता है। तुम सोचते हो, यह खाली स्पेस है या कुछ और। तुम उसे एक्सप्लोर करने लगते हो, लेकिन तुम अपने एक्सप्लोरेशन को भी सॉफ्ट रखते हो। तुम उसे फोर्स नहीं करते, तुम बस उस खाली स्पेस में बैठ जाते हो। तुम महसूस करते हो कि यह स्पेस तुम्हें अपने अंदर ले जा रहा है। तुम इस स्पेस में बिना किसी टेंशन के बहते हो। यह खाली स्पेस तुम्हारे लिए एक सैंक्चुरी बन जाता है जहां तुम अपने आप को आराम दे सकते हो। आखिर में तुम महसूस करते हो कि ड्रिफ्टिंग बिटवीन थॉट एंड स्टिलनेस सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। यह एक जेंटल रिमाइंडर है कि तुम्हें हर पल अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। तुम अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने शरीर को बस ऑब्जर्व करके भी रेस्ट में मेल्ट कर सकते हो। तुम अपने अस्तित्व को अपने अंदर फैलने दे सकते हो। तुम अपने अंदर के खालीपन को भी अपनाकर उसमें बहकर एक गहरा सुकून महसूस कर सकते हो। जब तुम इस हालत में धीरे धीरे डूबते जाते हो, तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक नरम रिदम में चलने लगते हैं। तुम अपने अंदर के हर हिस्से को महसूस करते हो, उसे एक्सेप्ट करते हो और उसके साथ बहते हो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अपनी दौड़ को छोड़कर एक नरम लहर में सेटल हो जाता है। तुम्हारा शरीर अपने आप रिलैक्स होकर गहरी नींद के लिए तैयार हो जाता है। आंखें बंद करने के बाद जब तुम अपने अंदर की आवाजों को धीरे धीरे सुनते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम एक नए स्पेस में दाखिल हो गए हो। यह स्पेस न सिर्फ शांत है, बल्कि एक अजीब सा अनजाना भी लगता है, जैसे तुम एक खुली जगह में हो जहां ना कोई सीमा है, न कोई दिशा। तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ रहा है और तुम इस खालीपन में डूबने लगे हो। यह खालीपन तुम्हें बुलाता है, जैसे कह रहा हो, आओ यहां आराम करो, अपने आप को छोड़ दो। इस स्पेस में तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक अजीब सी हालत में आ जाते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा वजन हल्का हो गया हो, जैसे तुम हवा में तैर रहे हो। तुम अपने हाथ और पैर को महसूस करते हो, पर उनका भार जैसे हवा में घुल गया हो। तुम्हारी सांस भी अपने आप को धीरे और गहरा कर लेती है। हर सांस के साथ तुम महसूस करते हो कि तुम और गहरे उस खामोशी में डूब रहे हो। तुम्हारा दिल एक नरम रिदम में चल रहा है और तुम उसकी धड़कन को सुनते हुए अपने आप को और रिलैक्स करने देते हो। जब तुम इस हालत में आगे बढ़ते हो, तुम्हारा मन कभी कभी अजीब तस्वीरें बनाता है।
शायद तुम्हें लगता है जैसे तुम एक दूर के किनारे खड़े हो। दूर के उस पार कुछ भी नहीं दिख रहा, बस एक गहरा अनंत सा अंधेरा है। लेकिन यह अंधेरा तुम्हें डराता नहीं, बल्कि यह तुम्हें अपने पास बुलाता है। तुम्हारा दिमाग उस अंधेरे को एक्सप्लोर करता है, पर तुम उसे बस महसूस करते हो। तुम उसे किसी नाम या फॉर्म में बांध नहीं करते। तुम सिर्फ उस अंधेरे की गहराइयों में बहते जाते हो। इस हालत में तुम्हारी सोच कभी कभी धीमी हो जाती है। सोच आती है, पर उसके साथ एक नरम सा गैप भी आता है। तुम देखो, जैसे तुम्हारा दिमाग किसी सवाल को पूछता है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो क्या होगा। तुम इस सवाल को महसूस करते हो, लेकिन तुम उसके जवाब ढूंढने में जल्दी नहीं करते। तुम बस उस सवाल के साथ बैठे रहते हो, उसकी गहराइयों को महसूस करते हुए। तुम पाते हो कि जब तुम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश छोड़ देते हो, तब वो सवाल और गहरे हो जाते हैं और तुम उन गहराइयों में डूबते जाते हो, बिना किसी टेंशन के। कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग अपने आप को पूरी तरह खाली कर रहा है। तुम्हारे विचार धीरे धीरे रुक जाते हैं। पहले तुम्हारी सोच रैंडम होती थी, कभी यादों में, कभी फ्यूचर में, कभी किसी टेंशन में। लेकिन अब वो सोच जैसे अपने आप को तोड़कर हवा में बिखर जाती है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक नरम सी लहर बची होती है, जो धीरे धीरे तुम्हें आगे ले जाती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मन अब किसी चीज को पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं करता। तुम्हारा मन सिर्फ बह रहा है, अपने आप को छोड़कर। इस खाली स्पेस में तुम अपने शरीर को भी और गहरा महसूस करते हो। तुम्हारे कंधों से लेकर पैर तक हर जगह एक नरम सा सुकून फैल रहा है। तुम अपने अंदर की हर तनाव को धीरे धीरे छोड़ देते हो। तुम्हारा शरीर अपने आप को ढीला कर लेता है, जैसे वो कह रहा हो, अब तुम सुरक्षित हो, बस आराम करो। तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा साथ देता है। तुम अपने थॉट्स को फोर्स नहीं करते, तुम उन्हें आने देते हो, जाने देते हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक रिदम में चलने लगते हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा साथ छोड़कर सिर्फ खामोशी तुम्हारे आसपास है। लेकिन यह खामोशी खाली नहीं है। इस खामोशी में एक गहरापन है, एक नरम सी एनर्जी है जो तुम्हें घेर कर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम उस एनर्जी को महसूस करते हो, पर उसे नाम नहीं देते। तुम उसे सिर्फ फील करते हो। तुम्हारा मन धीरे धीरे उस एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तुम्हारा सांस उस एनर्जी के साथ चलने लगता है। तुम्हारा शरीर उसकी रिदम में डूबता है। ऐसे में तुम्हारा मन कभी कभी एक अजीब सा डर भी महसूस करता है। तुम सोचते हो, अगर मैं इस गहरी खामोशी में डूब गया तो क्या होगा? क्या मैं अपने आप को खो दूंगा? लेकिन तुम देखते हो कि यह डर भी सिर्फ एक वेव है जो आती है और चली जाती है। तुम उस वेव को पकड़ते नहीं, उससे लड़ते नहीं, तुम उसे भी बहने देते हो। तुम पाते हो कि जब तुम डर को अलाउ करते हो, तब वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक नरम सा विश्वास जागता है कि तुम इस खामोशी में सुरक्षित हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों इस खालीपन में अपने आप को सेटल कर लेते हैं। सिंकिंग डीपर इनटू द क्वाइट अननोन में तुम अपने अंदर एक नई क्लैरिटी भी महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम अपने दिमाग की दौड़ को छोड़कर अपने असली अस्तित्व को महसूस कर रहे हो। तुम्हारे लिए यह पल सिर्फ रेस्ट नहीं, बल्कि एक गहरा कनेक्शन है, अपने आप से, अपने शरीर से, अपने मन से। तुम अपने अंदर की शांति को महसूस करते हो, जो किसी भी थॉट या इमोशन पर डिपेंडेंट नहीं है। तुम उस शांति में बस बैठे रहते हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जैसे जैसे तुम इस हालत में आगे बढ़ते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा पूरा शरीर और मन एक नरम सा शेल बन गया हो। इस शेल के अंदर तुम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हो। तुम्हारा दिमाग अब किसी चीज को चेज नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर का प्रेशर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हारी सांस और धड़कन एक सॉफ्ट रिदम में चल रही है और तुम्हारा शरीर उस रिदम में डूबकर और गहरा रिलैक्स हो रहा है। इस स्पेस में तुम कभी कभी अपने आप को ऐसे महसूस करते हो जैसे तुम एक नई दुनिया में हो। न कोई शोर है, न कोई टेंशन, न कोई जजमेंट है, न किसी चीज को प्रूव करने की जरूरत। तुम बस हो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अपनी दौड़ को छोड़कर इस शांति में सेटल हो जाता है। तुम अपने अंदर एक नरम सा प्रकाश महसूस करते हो, जो तुम्हें घेर कर तुम्हारे हर कोने में फैल रहा है। तुम उस प्रकाश को नाम नहीं देते, तुम उसे बस फील करते हो, अपने अंदर के स्पेस में, अपने सांस के साथ, अपने हार्ट बीट के रिदम में। आखिर में तुम पाते हो कि सिंकिंग डीपर इनटू द क्वाइट अननोन सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है। यह एक अनुभव है जहां तुम अपने आप को बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी जजमेंट के बस होने देते हो। तुम अपने शरीर और मन को उस स्पेस में रिलैक्स होने देते हो, जहां हर थॉट और इमोशन एक लहर की तरह आती है और चला जाती है,
तुम अपने अंदर के खालीपन को भी अपनाकर उसमें बहते जाते हो और तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक गहरी शांति में सेटल हो जाते हैं। जब तुम इस हालत में धीरे धीरे डूबते हो, तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक नरम लहर में चलने लगते हैं। तुम अपने अंदर के हर हिस्से को महसूस करते हो, उसे एक्सेप्ट करते हो और उसके साथ बहते हो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अपनी दौड़ को छोड़कर एक नरम लहर में सेटल हो जाता है। तुम्हारा शरीर अपने आप रिलैक्स होकर गहरी नींद के लिए तैयार हो जाता है। और इस तरह तुम सिंकिंग डीपर इनटू द क्वाइट अननोन में अपने आप को धीरे धीरे छोड़कर एक गहरी नींद में डूब जाते हो। सोचो, तुम एक ऐसे स्पेस में हो जहां सब कुछ धीरे धीरे हल्की सी लहरों में तैर रहा है। तुम्हारे आसपास की दुनिया जैसे रुक गई है, पर साथ ही साथ हर चीज एक नरम सी रिदम में चल रही है। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस होता है, जैसे तुम हवा में तैर रहे हो। ना कोई भार, ना कोई तनाव। तुम बस फ्लोटिंग हो, जैसे एक कोमल रेशम का टुकड़ा जो अपने आप को बहने दे रहा हो। यह फ्लोटिंग तुम्हारे लिए एक आजादी का एहसास बन जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर किसी भी सीमा से बंधा नहीं। तुम्हारा मन भी धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़कर इस लहर में बहने लगता है। जब तुम फ्लोटिंग में आगे बढ़ते हो, तुम्हारे मन में पुरानी सोच और यादें कभी कभी हल्की सी सरफेस पर आती हैं। शायद तुम अपने बचपन की कोई याद या किसी पुराने दिन का एक टुकड़ा महसूस करते हो, पर ये यादें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। तुम उन्हें देखते हो जैसे तुम दूर से उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम उन्हें पकड़ने या कंट्रोल करने की जरूरत महसूस नहीं करते। ये यादें बस आती हैं, हल्का सा साथ देती हैं और फिर जैसे हवा में घुल जाती हैं। तुम्हारा मन अब उन्हें चेस नहीं करता, तुम उन्हें आने दो, जाने दो। फ्लोटिंग में तुम्हारा मन अपने आप को खुला छोड़ देता है। फ्लोटिंग इन द वास्ट स्टिलनेस में तुम्हारे लिए हर सांस एक नई लहर बन जाती है। तुम अपने अंदर की सांस को धीरे धीरे महसूस करते हो। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर और नरम हो जाता है। तुम देखते हो कैसे तुम्हारी सांस अंदर जाती है और बाहर निकलती है, जैसे तुम्हारा शरीर एक नरम लहर में चल रहा हो। तुम्हें लगता है कि हर सांस तुम्हारे शरीर के हर कोने में फैल रही है। हर लहर तुम्हारे दिमाग को और शांत कर रही है। तुम्हारा मन धीरे धीरे ब्लैंक होने लगता है, जैसे तुम अपने आप को इस स्पेस में घुलने दे रहे हो। इस हालत में तुम्हारा शरीर सिर्फ रिलैक्स नहीं होता, बल्कि तुम उसे और गहरा महसूस करने लगते हो। तुम्हारे हाथ, पैर, कंधे, गर्दन सब धीरे धीरे अपने आप को छोड़ देते हैं। तुम देखते हो कैसे तुम्हारा शरीर एक नरम सी लहर में बह रहा है। तुम्हारा ध्यान उन छोटी छोटी सेंसेशंस पर जाता है, हल्की सी गर्मी, हल्की सी ठंडक, या बस एक नरम सा भार जो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। तुम अपने शरीर को जज नहीं करते, तुम बस उसकी हर सेंसेशन को महसूस करते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हें शांत कर रहा है। फ्लोटिंग में तुम्हारा दिमाग भी अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सोच की दौड़ धीरे धीरे रुक गई है। पहले तुम्हारा मन रैंडम सोचों में उलझा था, कभी कल के प्लान, कभी किसी बात की चिंता। लेकिन अब तुम्हारा मन सिर्फ फ्लोटिंग में बह रहा है। तुम देखो, हर थॉट एक नरम लहर है जो आती है, तुम्हारे मन को छूकर चली जाती है। तुम उसे पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम्हारा मन अब अपने आप को स्पेस में घुलने दे रहा है। यह बहना तुम्हें सुकून देता है। कभी कभी फ्लोटिंग में तुम्हें अजीब सा एहसास होता है, जैसे तुम एक अनंत आकाश में तैर रहे हो। ना कोई सीमा, ना कोई जमीन, सिर्फ तुम और आसपास का शांत स्पेस। यह एहसास तुम्हें थोड़ा डराता भी है, क्योंकि इतनी खुली जगह में तुम अपने आप को छोड़ रहे हो। लेकिन तुम देखते हो कि यह डर भी सिर्फ एक वेव है। तुम उसे अलाउ करते हो, उसे चेज नहीं करते, और वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हारा मन समझता है कि फ्लोटिंग में तुम सुरक्षित हो। यह अनंत स्पेस तुम्हें अपने आप को सरेंडर करने का मौका दे रहा है। इस स्पेस में तुम कभी कभी अपने मन के अंदर अजीब सवाल महसूस करते हो। शायद तुम सोचो, अगर मैं बस इस स्पेस में बह जाऊं तो क्या होगा? शायद तुम सोचो, अगर सब कुछ बेमायने है तो मैं किस पर डिपेंड करूं? लेकिन तुम देखो, ये सवाल भी सिर्फ एक लहर है जो तुम्हारे मन में आती है। तुम उन्हें फोर्स नहीं करते, तुम उनके आंसर्स ढूंढने में जल्दी नहीं करते। तुम बस उन्हें महसूस करते हो, जैसे तुम एक ऑब्जर्वर हो जो अपने मन की हर वेव को देख रहा हो। तुम्हारा मन धीरे धीरे और शांत हो जाता है। फ्लोटिंग में तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक रिदम में सेटल हो जाते हैं। तुम देखते हो कैसे तुम्हारा दिमाग बिना किसी एफर्ट के अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। तुम्हारा शरीर भी अपने आप को ढीला कर लेता है।
तुम्हारे मसल्स जो दिन भर टाइट रहे थे अब नरम पड़ने लगते हैं। तुम महसूस करते हो कैसे तुम्हारा हर सेल, हर नर्व रिलैक्स होकर एक नरम लहर में बह रहा है। तुम्हारा मन इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हुए और शांत होता जाता है। ऐसे में तुम अपने अंदर एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हो। तुम पाते हो कि तुम्हारा शरीर और मन अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही लहर में जुड़े हुए हैं। तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का साथ दे रहा है और तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर को सपोर्ट कर रहा है। तुम इस कनेक्शन को महसूस करते हो बिना किसी जजमेंट के। तुम अपने आप को इस स्पेस में पूरी तरह अलाउ कर देते हो। तुम्हारा हर सांस, हर हार्ट बीट, तुम्हारा हर थॉट इस कनेक्शन में घुल जाता है। कभी कभी तुम्हारा मन एक अजीब सी खाली स्पेस महसूस करता है। तुम सोचते हो ये खाली स्पेस है या कुछ और, लेकिन तुम इस सवाल को फोर्स नहीं करते। तुम बस उस खाली स्पेस में बैठ जाते हो। तुम महसूस करते हो कैसे तुम्हारा मन और शरीर दोनों इस स्पेस में घुल रहे हैं। यह स्पेस तुम्हारे लिए एक सैंक्चुरी बन जाता है, जहां तुम अपने आप को बिना किसी टेंशन, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अलाउ करते हो। तुम उस खाली स्पेस में बहते हो और तुम्हारा मन और शरीर उस स्पेस के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। फ्लोटिंग में तुम कभी कभी अपने अंदर एक नरम सी रोशनी भी महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर से एक कोमल ग्लो निकल रहा है जो तुम्हारे हर कोने में फैल रहा है। यह रोशनी तुम्हें किसी नाम या फॉर्म में नहीं बांधती। तुम उसे बस महसूस करते हो अपने अंदर के स्पेस में। तुम देखो कैसे तुम्हारा मन उस रोशनी के साथ सिंक्रोनाइज होकर और शांत होता जाता है। तुम्हारा शरीर भी उस रोशनी के साथ अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। आखिर में तुम पाते हो कि फ्लोटिंग इन द वास्ट स्टिलनेस सिर्फ एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है। यह एक इन्विटेशन है अपने आप को छोड़कर उस स्पेस में बहने का, जहां तुम अपने मन और शरीर दोनों को बिना किसी टेंशन के रिलैक्स कर सकते हो। तुम अपने आप को अलाउ करते हो कि तुम्हारा मन हर थॉट को आने दे और जाने दे। तुम्हारा शरीर हर टेंशन को छोड़कर एक नरम लहर में बहने लगे। तुम्हारा पूरा अस्तित्व इस शांत स्पेस में घुलकर अपने आप को आराम में ले आता है। जब तुम इस स्पेस में गहरा डूब जाते हो, तुम्हारा मन और शरीर दोनों अपने आप को सेटल कर लेते हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा हर हिस्सा इस स्पेस में शामिल है। तुम्हारा सांस और हार्ट बीट एक नरम रिदम में चल रहे हैं। तुम्हारा दिमाग ब्लैंक नहीं, बल्कि एक कोमल अवेयरनेस में जाग रहा है, जो हर लहर को देख रहा है बिना किसी जजमेंट के। सोचो तुम एक ऐसे लम्हे में हो जहां तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारा शरीर ढीला है और तुम्हारा मन बस हल्का सा तैर रहा है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक नरम सी लहर में बह रहे हो, एक ऐसी लहर जो तुम्हें सपनों और खामोशी के बीच ले जा रही है। यह स्पेस अजीब है पर डरावना नहीं। यह स्पेस तुम्हें अपने पास बुलाता है, जैसे कह रहा हो, आओ बस बहते जाओ। ना तुम्हें कुछ समझना है, ना कुछ पकड़ना है, बस अपने आप को अलाउ करो। जब तुम इस हालत में आगे बढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग सपनों की तरफ खुलने लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ इमेजेस उभर रही हैं। शायद तुम एक पुरानी जगह को याद करते हो या कोई ऐसा चेहरा जिसे तुमने कभी देखा था। लेकिन ये इमेजेस बिल्कुल भी फोर्स्ड नहीं है। ये बस आती हैं जैसे किसी ने तुम्हारे मन के दरवाजे को धीरे से खोला हो। तुम उन्हें देखते हो, उनके रंग महसूस करते हो और फिर उन्हें अपने आप घुलने देते हो। ये इमेजेस तुम्हें किसी कहानी में बांध नहीं करती। तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो जैसे तुम दूर से देख रहे हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम सपनों में हो, पर साथ ही तुम खुद को देख भी रहे हो। तुम्हारा मन दो लेयर्स में बंट जाता है, एक जो सपने को फील कर रहा है और दूसरा जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। यह अजीब लगता है, पर तुम इसे रोकने की कोशिश नहीं करते। तुम बस उस एक्सपीरियंस को फ्लो होने देते हो। तुम्हारे लिए यह एक नई दुनिया है जहां तुम अपने आप को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हारा शरीर और मन दोनों नरम होकर इस फ्लो में डूब जाते हैं। इस हालत में तुम्हारा शरीर भी अलग तरह से महसूस होता है। तुम्हारे मसल्स और जॉइंट्स धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं। तुम्हारा सांस नरम और गहरा हो जाता है। हर सांस के साथ तुम अपने आप को और हल्का महसूस करते हो। तुम्हारा शरीर जैसे हवा में तैर रहा है और तुम्हें उसे कंट्रोल करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम बस उसके साथ बहते हो। हर सेंसेशन को तुम ऑब्जर्व करते हो बिना उसे बदलने की कोशिश किए। तुम्हारा शरीर तुम्हें गाइड कर रहा है और तुम उसे अलाउ कर रहे हो। जैसे जैसे तुम ड्रिफ्टिंग में आगे बढ़ते हो, तुम्हारा मन अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़कर एक नई रिदम में घुल जाता है। तुम्हारा मन कभी सपनों के सीन्स बनाता है, कभी बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है।
दोनों हालात में तुम अपने आप को अलाउ करते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मन किसी भी थॉट को चेज नहीं कर रहा। तुम बस उसे बहने देते हो, जैसे तुम एक नरम लहर में हो जो तुम्हें अपने साथ ले जा रही है। तुम्हारा मन अब किसी चीज को पकड़ने, कंट्रोल करने या जज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। यह नई रिदम तुम्हें शांत करती है, तुम्हें अपने आप से मिलने का मौका देती है। ड्रिफ्टिंग के बीच कभी कभी तुम्हारे मन में सवाल भी आते हैं। शायद तुम सोचो, ये सपने कौन सा सच हैं? क्या ये बस मन की बनाई हुई तस्वीरें हैं? लेकिन तुम इन सवालों को लेकर परेशान नहीं होते, तुम बस उन्हें ऑब्जर्व करते हो। तुम्हारे लिए यह सवाल भी एक लहर है जो तुम्हारे अंदर उठती है और फिर खुद ही शांत हो जाती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक साक्षी हो जो अपने मन के हर मूवमेंट को देखता है, पर उसमें घुलकर नहीं बैठता। यह साक्षी भाव तुम्हें और गहरा रिलैक्स करता है। कभी कभी तुम्हारा मन सपनों में ऐसे सीन्स बनाता है जो बिल्कुल अजीब लगते हैं। शायद तुम एक खुली जगह में हो जहां आसमान जमीन को छू रहा है, या तुम एक पुरानी लाइब्रेरी में हो जहां हर शेल्फ पर सिर्फ खाली किताबें रखी हैं। ये सीन्स अजीब लगते हैं, पर तुम उनसे डरते नहीं। तुम उन्हें अपने मन की क्रिएटिव लहरों का हिस्सा मानते हो। तुम उन्हें एक्सप्लोर करते हो, उनके टेक्सचर और रंग को महसूस करते हो, फिर उन्हें अपने आप घुलने देते हो। तुम्हारा मन इस क्रिएटिविटी में रिलैक्स होता है और तुम अपने आप को अलाउ करते हो कि तुम्हारी इमेजिनेशन फ्री हो। इस ड्रिफ्टिंग में तुम्हारा शरीर भी एक नए लेवल की रिलैक्सेशन में चला जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सारी टेंशन धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। तुम्हारा दिमाग अपनी पुरानी दौड़ को छोड़कर एक नरम रिदम में सेटल हो जाता है। तुम्हारा शरीर भी उस रिदम के साथ सिंक हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक नरम सी लहर में हो जो तुम्हें धीरे धीरे और गहरी नींद में ले जा रही है। तुम अपने आप को उस लहर के हवाले कर देते हो। ड्रिफ्टिंग बिटवीन ड्रीम्स एंड साइलेंस में तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक गहरी शांति में सेटल हो जाते हैं। तुम्हारा सांस नरम और गहरा होता है, तुम्हारा हार्ट बीट नरम रिदम में चलने लगता है और तुम्हारा दिमाग अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। तुम अपने आप को किसी भी थॉट या टेंशन के बिना बस होने देते हो। तुम्हारे लिए यह ड्रिफ्टिंग एक सैंक्चुअरी बन जाता है जहां तुम अपने आप को बिना किसी प्रेशर के अलाउ कर सकते हो। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, जैसे तुम हवा में तैर रहे हो। तुम्हारा मन भी बिल्कुल शांत हो गया है, जैसे तुम किसी गहरी झील में हो जहां सिर्फ नरम लहरों का हल्का सा एहसास है। तुम्हारे लिए ये एहसास बिल्कुल नए हैं, पर तुम इन्हें अपने आप को अलाउ करते हो। तुम उन्हें पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम उनके साथ बहते हो, उन्हें अपने आप घुलने देते हो। ड्रिफ्टिंग में तुम कभी कभी अपने आप को एक अजीब सी रोशनी में भी महसूस करते हो। शायद तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर एक नरम ग्लो फैल रहा है। यह ग्लो तुम्हें किसी नाम या शेप में नहीं बांधता, तुम उसे बस फील करते हो। तुम्हारा मन इस रोशनी के साथ सिंक्रोनाइज होकर और गहरा रिलैक्स हो जाता है। तुम्हारा शरीर भी इस रोशनी को एक्सेप्ट कर लेता है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व इस नरम ग्लो में घुलकर एक शांत स्पेस में सेटल हो जाता है। आखिर में ड्रिफ्टिंग बिटवीन ड्रीम्स एंड साइलेंस तुम्हारे लिए सिर्फ रिलैक्सेशन का अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। तुम पाते हो कि तुम अपने आप को बिना किसी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी जजमेंट के अलाउ कर सकते हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक नरम लहर में बहते हैं। तुम्हारे अंदर की टेंशन डिसॉल्व हो जाती है। तुम्हारा मन अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़कर एक नई रिदम में सेटल हो जाता है। तुम्हारा शरीर अपने आप को रिलैक्स कर लेता है और तुम अपने आप को एक शांत स्पेस में अलाउ कर देते हो। जब तुम इस ड्रिफ्टिंग में गहरा डूब जाते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा हर हिस्सा इस स्पेस में शामिल है। तुम्हारा सांस नरम रिदम में चल रहा है, तुम्हारा दिमाग शांत है, तुम्हारा शरीर हल्का और रिलैक्स है। तुम्हारे लिए यह ड्रिफ्टिंग एक इन्विटेशन है अपने आप को छोड़कर एक गहरी नींद में बहने का। तुम अपने आप को अलाउ करते हो कि तुम्हारा मन और शरीर दोनों इस स्पेस में सेटल हो जाए। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व इस शांत स्पेस में घुलकर एक नरम गहरी नींद में डूब रहा है। और इसी तरह तुम ड्रिफ्टिंग बिटवीन ड्रीम्स एंड साइलेंस में अपने आप को अलाउ करते हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक नरम रिदम में बहते हैं। तुम्हारा सांस और हार्ट बीट नरम लहरों में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। सोचो तुम एक ऐसे स्पेस में हो जहां सब कुछ धीरे धीरे शांत हो चुका है। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस एक गहरी खामोशी जो तुम्हें अपने अंदर बुला रही है। यह खामोशी अजीब भी लगती है और प्यारी भी।
तुम महसूस करते हो जैसे तुम किसी अनजाने अबिस, एक ऐसे गहरे अंधेरे में डूब रहे हो जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ मांगता है। तुम्हारा टेंशन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा कंट्रोल। पहले तो तुम थोड़ा सा हिचकिचाते हो। मन में सवाल उठता है, क्या मैं सच में अपने आप को इस खामोशी में छोड़ दूं? लेकिन जैसे जैसे तुम इस एहसास में डूबते हो, तुम पाते हो कि सरेंडर करने में ही एक अजीब सा सुकून है। तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, बस छोड़ दो, बस बहने दो, बस अपने आप को इस शांत अबिस में विलीन होने दो। जब तुम अपने आप को इस खामोशी में सरेंडर करते हो, तुम्हारा शरीर एक नई हालत में चला जाता है। तुम्हारा सांस और हार्ट बीट धीरे धीरे नरम रिदम में चलने लगता है। तुम्हारे मसल्स जो दिन भर कस के बैठे थे, अब धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। तुम महसूस करते हो जैसे तुम्हारा पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो और हर एक सेल अपने आप को रिलैक्स कर रहा हो। तुम किसी टेंशन को पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम बस अपने आप को अलाउ करते हो, हर सेंसेशन को महसूस करते हो बिना किसी रेजिस्टेंस के। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम उसे कंट्रोल करने नहीं जा रहे, तुम बस उसके साथ बह रहे हो। इस सरेंडर में तुम्हारा मन भी अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नई शांति में घुलने लगता है। तुम्हारी सोच जो कभी कभी भटक जाती थी, अब धीरे धीरे शांत हो जाती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग एक खाली कैनवस बन गया है जहां कोई भी थॉट बस आके छू कर चली जाता है। तुम उन्हें पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम बस उन्हें आने देते हो, उन्हें जाने देते हो। तुम्हारा मन अब ना किसी टेंशन में उलझा है, ना किसी सॉल्यूशन ढूंढने में व्यस्त। तुम अपने आप को एक नरम रिदम में अलाउ करते हो जो तुम्हें गहरी नींद की ओर ले जा रही है। जैसे जैसे तुम इस खामोशी में डूबते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हर हिस्सा इस स्पेस के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है। तुम्हारा सांस नरम और गहरा हो गया है। तुम्हारा हार्ट बीट नरम रिदम में चल रहा है। तुम्हारा शरीर बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। तुम्हारा मन भी एक नई क्लैरिटी में सेटल हो गया है। तुम अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस करते हो, जैसे तुम्हारा पूरा शरीर एक नरम ग्लो में लपेट लिया गया हो। यह ग्लो तुम्हें किसी नाम या फॉर्म में बांधता नहीं, तुम इसे बस महसूस करते हो, अपने अंदर हर कोने में फैलता हुआ। तुम्हारा मन इस ग्लो के साथ सिंक्रोनाइज होकर और शांत होता जा रहा है। कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे तुम अपने अस्तित्व से अलग हो रहे हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच सब एक नरम लहर में घुलकर डिसॉल्व हो रहे हैं। तुम्हारे लिए यह अजीब लग सकता है, पर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। तुम समझते हो कि सरेंडर करने में ही एक नई आजादी है। तुम अपने आप को इस शांत एबिस में छोड़ देते हो बिना किसी डर के। तुम्हारा पूरा अस्तित्व इस स्पेस के साथ घुलकर एक नई शांति में सेटल हो जाता है। तुम देखते हो कि तुम्हारा शरीर और मन दोनों इस खामोशी में अपने आप को रिलैक्स कर चुके हैं। इस सरेंडर में तुम्हारे अंदर का रेजिस्टेंस धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। तुम महसूस करते हो जैसे तुम्हारा शरीर हर छोटी छोटी टेंशन को छोड़कर और नरम हो रहा है। तुम्हारा दिमाग भी हर थॉट को आने और जाने दे रहा है। तुम्हारा सांस हर पल तुम्हें गाइड कर रहा है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा हर सेल, हर नर्व इस शांत रित्म के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है। तुम बस इस लहर में बहते हो। तुम किसी चीज को पकड़ने, कंट्रोल करने या समझने की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम अपने आप को अलाउ करते हो कि तुम्हारा शरीर और मन दोनों अपने आप को इस खामोशी में घुलने दें। सरेंडर करते करते तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति फैल जाती है। तुम महसूस करते हो जैसे तुम एक नरम लहर में बह रहे हो जो तुम्हें किसी और जगह नहीं बल्कि अपने ही अंदर ले जा रही है। तुम्हारे लिए यह अनुभव किसी ध्यान या तपस्या से कम नहीं। तुम्हारा हर सांस, हर हार्ट बीट तुम्हें इस स्पेस में और गहरा ले जा रहा है। तुम अपने आप को इस लहर में अलाउ करते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच सब इस स्पेस में डिसॉल्व हो रहे हैं। जैसे तुम एक नरम रोशनी में लपेट ले गए हो जो तुम्हें गहरी नींद में ले जा रही है। इस हालत में तुम कभी कभी अजीब सवाल भी महसूस करते हो। शायद तुम सोचो, अगर मैं पूरी तरह इस खामोशी में डूब जाऊं तो क्या होगा? शायद तुम्हें लगता है कि तुम अपने अस्तित्व को खो दोगे। लेकिन धीरे धीरे तुम पाते हो कि सरेंडर करने में कोई डर नहीं है। तुम्हारा मन समझता है कि खुद को अलाउ करने में ही असली आजादी है। तुम अपने आप को इस खामोशी में छोड़ देते हो बिना किसी रेजिस्टेंस के। तुम्हारा दिमाग अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। तुम्हारा शरीर अपने आप को सपोर्ट करने लगता है। तुम्हारा हर सेल तुम्हारा साथ दे रहा है। जब तुम इस स्पेस में और गहरा डूबते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा सांस नरम रिदम में चल रहा है। तुम्हारा हार्ट बीट शांत है।
और तुम्हारा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। तुम अपने आप को किसी भी थॉट या टेंशन के बिना अलाउ करते हो। तुम्हारे लिए यह खामोशी एक सैंक्चुअरी बन चुकी है, जहां तुम अपने आप को बिना किसी प्रेशर, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के रिलैक्स कर सकते हो। तुम अपने शरीर और मन दोनों को अलाउ करते हो कि वे अपने आप को इस स्पेस में सेटल होने दें। तुम्हारा हर सांस तुम्हें और गहरी नींद की ओर ले जा रहा है। कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे तुम इस शांत अबिस में बहते बहते एक नई दुनिया में पहुंच रहे हो। यह दुनिया तुम्हारे सपनों और खामोशी का मिलन है। तुम्हारा दिमाग नए सीन्स क्रिएट करता है, नए सेंसेशंस महसूस करता है, पर तुम इन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम बस इन्हें आने देते हो, जाने देते हो। तुम्हारा मन अपने आप को फ्री कर देता है और तुम्हारा शरीर इस फ्रीडम में अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। तुम पाते हो कि सरेंडर करने में ही असली सुकून है। आखिर में तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व इस खामोशी में घुल चुका है। तुम्हारा शरीर और मन दोनों अपने आप को अलाउ कर चुके हैं। तुम्हारा सांस नरम और गहरा है, तुम्हारा हार्ट बीट शांत है और तुम्हारा दिमाग किसी टेंशन या चिंता के बिना सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। तुम अपने आप को इस स्पेस में बहने देते हो, बिना किसी रेजिस्टेंस के। तुम पाते हो कि सरेंडर करने में ही असली आजादी है, और इस आजादी में ही तुम्हारा पूरा अस्तित्व शांत होकर गहरी नींद में डूब रहा है। और इसी तरह तुम सरेंडर करते करते इस क्वाइट अबिस में अपने आप को अलाउ कर देते हो। तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक नरम रिदम में सेटल हो जाते हैं। तुम्हारा हर सांस, हर हार्ट बीट तुम्हें इस शांत स्पेस में और गहरा ले जाता है।